नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बनने की पूरी कहानी को फटाफट रिवाइज करेंगे। तो सवाल ये है कि भारत का ये फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट, ये बुनियादी ढांचा आखिर बना कैसे। चलिए बिल्कुल शुरुआत से यानी पहले आइडिया से लेकर आखिरी दस्तक तक के पूरे सफर को समझते हैं। और हाँ, हम खास तौर पर उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम देखेंगे कि एक गणतंत्र का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार हुआ, फिर बात करेंगे संविधान सभा की कि वो बनी कैसे, उसके बाद इसके आर्किटेक्ट्स और उनकी कमेटियों को समझेंगे, पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि फाइनल डॉक्यूमेंट क्या था और उसकी विरासत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वो संस्था जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो आखिर बनी कैसे, इसकी कहानी क्या है। देखिए, इसका बनना कोई एक झटके में हुआ काम नहीं था। ये तो एक दशक से भी ज्यादा चली डिमांड और बातचीत का नतीजा था। कहानी शुरू होती है 1934 से, जब एमएन रॉय ने पहली बार इसका आइडिया दिया। फिर ठीक एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। अंग्रेजों ने भी धीरे धीरे बात मानी। 1940 के अगस्त ऑफर में उन्होंने कहा, ठीक है, हम सिद्धांत रूप में ये मांग मानते हैं। और फिर असली मोड़ आया 1946 में, जब कैबिनेट मिशन प्लान ने इसके बनने का पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कैबिनेट मिशन प्लान ही वो असली ट्रिगर था जिसने संविधान बनाने के प्रोसेस को असल में शुरू किया। 1946 में आया ये प्लान 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स लेकर आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इसी प्लान ने तय किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी दिखेगी, उसकी बनावट क्या होगी और चुनाव कैसे होंगे। मकसद ये था कि ये असेंबली पूरे भारत की नुमाइंदगी करे। तो कुल सीटें रखी गईं 389। इसमें से 296 सीटें मिली ब्रिटिश इंडिया को, यानी वो इलाके जो सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, और बची हुई 93 सीटें दी गईं प्रिंसली स्टेट्स, यानी देसी रियासतों को। फिर जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव और नतीजे बिल्कुल साफ थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीटें, एक जबरदस्त बहुमत। मुस्लिम लीग के खाते में आईं 73 सीटें और 15 सीटें गईं निर्दलीय और दूसरों के पास। जाहिर है, इस बड़े बहुमत ने आगे होने वाली बहसों की दिशा तय कर दी। ठीक है, असेंबली तो बन गई। अब सवाल था कि इतना बड़ा काम होगा कैसे। तो इसका जवाब था कमेटियां। चलिए अब संविधान के इंजन रूम में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस विशाल काम को छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड कमिटीज में बांटा गया। काम की विशालता को देखते हुए कॉन्स्टेंट असेंबली ने 8 बड़ी यानी मेजर कमेटियां बनाईं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। हर कमेटी को एक खास एरिया दे दिया गया ताकि गवर्नेंस का कोई भी पहलू छूट ना जाए और एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार हो सके। और हाँ, एग्जाम्स के लिहाज से इन कमेटियों के चेयरमैन के नाम बहुत बहुत जरूरी हैं। याद रखिएगा, यूनियन पावर्स और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कमेटियों के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की कमान थी सरदार पटेल के हाथ में। स्टीयरिंग कमेटी को लीड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे जरूरी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अंबेडकर। इन सभी ग्रुप्स में एक कमेटी ऐसी थी जिसका रोल सबसे पिविटल, सबसे अहम था, और वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। क्यों? क्योंकि संविधान का असल टेक्स्ट, उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इसी कमेटी की थी। ये कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 को और इसमें डॉक्टर अंबेडकर को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। यही 7 लोग थे हमारे संविधान के चीफ आर्किटेक्ट्स। इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर तो चेयरमैन थे ही, उनके अलावा थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 2 सदस्य बाद में बदले भी गए थे। N माधवराव आए BL मित्तर की जगह और TT कृष्णमाचारी ने DP खेतान की जगह ली। अब जरा टाइमलाइन पर चलते हैं। ये कुछ तारीखें हैं जो बिल्कुल याद होनी चाहिए क्योंकि इनका क्रम बहुत मायने रखता है। ये टाइमलाइन पूरे सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है, पहली मीटिंग से लेकर भारत के गणतंत्र बनने तक। तो 9 दिसंबर 1946 को असेंबली की पहली बैठक हुई। कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। फिर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। इसके बाद कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, यानी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हुआ। सबने ऑफिशियल कॉपियों पर साइन किए और आखिरकार वो दिन आया
26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। तो इतनी सारी मेहनत, इतने सारे डिस्कशंस, इसका नतीजा क्या निकला? चलिए फाइनल डॉक्यूमेंट को कुछ नंबर्स में देखते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना वक्त लगा हमारे संविधान को बनाने में। लगभग 3 साल, जिसमें हर एक आर्टिकल, हर एक प्रोविजन पर लंबी बहस हुई, ड्राफ्ट बने और फिर उन्हें फाइनल शक्ल दी गई। और इस पूरे समय के दौरान असेंबली ने अपना काम पूरा करने के लिए कुल 11 सेशंस यानी 11 सत्र आयोजित किए। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसके ओरिजिनल रूप में 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। ये उस समय दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान था। अच्छा, कमिटी हेड्स के अलावा भी कुछ लोग थे जिनका रोल बहुत जरूरी था, जैसे कि B.N. राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। प्रेसिडेंट की बात करें तो सबसे पहले अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने और फिर स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। और एक और अहम नाम है S.N. मुखर्जी का, जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। और फिर आया 24 जनवरी 1950 का दिन। इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान की फाइनल कॉपी पर अपने दस्तखत किए और इस ऐतिहासिक दस्तावेज को अपनी मंजूरी दी। इस पूरे ऐतिहासिक काम की अहमियत को शायद जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस विद डेस्टिनी भाषण के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उन्होंने आज़ादी की पूर्व संध्या पर कहा था, एक पल आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबी हुई थी अपनी आवाज पाती है। ये शब्द इस पूरे संवैधानिक प्रयास की आत्मा को पकड़ते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये क्विक रिवीजन पूरा होता है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे संविधान को बनाने का जो ये कोलैबोरेटिव और डेमोक्रेटिक तरीका था, उससे मिले सबक आज के भारत के लिए कितने प्रासंगिक हैं। इस पे जरूर सोचिएगा।